फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो महिला ट्रेनी डॉक्टर के बारे में है। उम्मीद है आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। मैं मौमिता हूँ। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनके अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। घर में मैं इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वह अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। मैं बड़ी डॉक्टर बनके अपने माता पिता को वो सारी सुविधा देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती है। पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी हो जाती थी तो कभी कभी हफ्ते में 24 घंटे 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त का महीना मेरे लिए कितना घातक साबित होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर्स डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते तो मुझे बहुत बुरा लगता और मैं जब आवाज़ उठाती इस पर हमारे सर संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। लेकिन मैंने भी तो उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की काला बाजारी होने की बात सामने आई तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने माता पिता को ये बातें बताती थी, लेकिन वे मुझे कहते थे, बेटी तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक है, ये तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसीलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। हमारे अस्पताल में 2019 में संजय रॉय का एक व्यक्ति भर्ती होता है। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और वह 4-5 साल से यही काम करता था, इसलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलवाता था और उसके लिए वह उनसे पैसे लिया करता था।
संजय रॉय की नज़र बहुत ज़्यादा खराब थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी। काश उन लोगों में कुछ दया होती तो आज ये महिला डॉक्टर जिंदा होती। दोस्तों, आज ऐसी आवाज़ उठाना कि कभी भी किसी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। दोस्तों, मुझे न्याय दिलवाओ, आरोपियों को सज़ा दिलवाओ, आवाज़ उठाओ, मुझे न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। फ्रेंड्स, मैं मौमिता एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई, जो कुछ दिन पहले तक आप में से ही एक थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी। काश उन लोगों ने कुछ दया की होती तो आज ये महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उभर नहीं पाए हैं। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। शायद इसीलिए वह इतनी मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता की केवल एक ही बेटी थी। आज मैं भले ही अल्लाह के पास आ गई हूँ, लेकिन आप ऐसी आवाज़ उठाना कि कभी भी किसी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सज़ा दिलाओ, आवाज़ उठाओ, मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो। सच में भले ही मैं आप नहीं हूँ, लेकिन मुझे न्याय देने के लिए आवाज़ उठाओ। फ्रेंड्स, शायद आप सबको याद होगा 2012 में मेरी जैसे ही एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल बाद फांसी की सज़ा मिली थी। उसे बहुत देर से न्याय मिला। इसलिए दोस्तों, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोषियों को सज़ा मिलने में इतना वक्त लगे, क्योंकि अगर हमारी जैसे दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ। मैंने एक डॉक्टर बनकर सबकी सेवा करने का फैसला किया था, लेकिन खुद को बचाने में मैं असफल रही। दोस्तों, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं खुद नहीं जानती। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल, अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? मेरे साथ जो हुआ वह क्यों हुआ? क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय रॉय को कभी फांसी होगी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्द ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी, एक और मौमिता आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मत भूलो कि वह कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, या किसी की भी पत्नी भी हो सकती है, लेकिन होगी तो वो एक औरत ही ना। इसलिए दोस्तों, अगर आप मुझे न्याय दिलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरे जैसे किसी और लड़की का शोषण ना हो सके। जस्टिस फॉर मौमिता।